अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं ई शीट के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, जो ई शीट है वो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होती है। ठीक है, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग के दूसरे बोर्ड के लिए भी ई शीट है। नो, ये सिर्फ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होती है। जो अदर बोर्ड्स हैं, जो हमेशा से शीट इस्तेमाल करते आए हैं, उन्होंने वही यूज़ करनी है। जैसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उस पर मैंने सारा आपको बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल लाइक 9th क्लास के स्टूडेंट्स, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना होता है, तो ये उनके लिए बहुत आसान है। वो जाके वीडियो देख सकते हैं। और 9th क्लास के स्टूडेंट्स ई शीट की वीडियो भी देख सकते हैं, जो फेडरल बोर्ड के हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि एक सब्जेक्टिव टाइप होता है और एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सो सब्जेक्टिव टाइप है, जैसे मैंने आपको ई शीट का बताया, जो पेज फिल करके बताया था। ठीक है, वो हो गया ई शीट। सो अदर एक शीट होती है जहाँ पर आपने बबल्स फिल करने होते हैं एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, उसको कहते हैं OMR शीट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक शीट आ रही है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि आपने मार्जिन लाइन ज़रूर ड्रा करनी है। सो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स, ये आप गौर से सुन लें कि आपने मार्जिन लाइंस ड्रा नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये बड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की है आप लोगों के लिए, ताकि आपको सारा जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो सके। सेकंड पॉइंट ये है कि आपने डायग्राम्स जो है वो पेंसिल से बनानी है। सिर्फ डायग्राम ही आपने पेंसिल से बनानी है, बाकी जो सारा काम है वो आपने पेन से ही करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बोर्ड में ब्लैक मार्कर या ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो आप सिंपल ब्लैक ब्लू पॉइंटर और ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सो मैं आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करती हूँ जिसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को किस तरह अटैम्प्ट करके बताया है ई शीट में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा है वहाँ पर एक स्कैन बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, आपने उस बॉक्स में ना कोई लाइन लगानी है, ठीक है, ना ही कोई स्टेपलर पिन लगानी है। अब आपको पता है ना कि अगर आप वो करेंगे तो कोई मसला हो जाएगा, स्कैन करना होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा लूज शीट विल नॉट बी प्रोवाइडेड। एक्स्ट्रा लूज शीट मतलब कोई भी शीट आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, वही शीट है, आपने सारा पेपर उसी के अंदर करना है। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट है कि ई शीट को आप एक दफ़ा पढ़ लें जब आपको मिले। आपने उसकी नंबरिंग चेक करें, अगर उसकी नंबरिंग पूरी नहीं है तो आप एग्जामिनर से कहें, तो वो आपको न्यू शीट दे देंगे। और इसके अलावा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स, इसके आपको ई शीट अलग दे दी जाएगी जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपने ई शीट को फिल करना, वो आपको खुद बता देंगे। इसके अलावा ये है कि जो क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उसका पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ सो स्टूडेंट्स, आपने अगर आपको लग रहा है कि मिसिंग है, पार्ट्स कंप्लीट नहीं है क्वेश्चंस के हिसाब से, सो फिर आपने कंसल्ट करना है एग्जामिनर के साथ और उनको बता देना है कि हमारे नंबरिंग यहाँ कंप्लीट नहीं है, पार्ट्स कंप्लीट नहीं है। सो वो आपको चेंज कर देंगे। ठीक है, शीट। इसके अलावा अगर कोई मिस प्रिंटिंग हो, ऐसा कोई मसला आपको नज़र आ रहा हो, सो स्टूडेंट्स आपने कंसल्ट करना है ज़रूर एग्जामिनर के पास जाके, फिर वो इंशाल्लाह आपको न्यू शीट दे देंगे। इसके अलावा अगर आप ये काम नहीं करेंगे, अगर आप पता है इतनी प्रिंटिंग हुई हुई है, नंबरिंग कंप्लीट नहीं है, तो ये आप ये हो गलती होगी, इसके आप खुद ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि OMR शीट है और मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव टाइप की शीट होती है जिसमें आपने MCQs फिल करने होते हैं बबल्स के तौर पे। और इसके अलावा जो ये नंबर है वो ई शीट पे भी लिखा जाता है और OMR शीट पे भी लिखा जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपने जो स्कैन बॉक्स है उसको बिल्कुल टच नहीं करना, मीन्स आपने कोई स्टेपलर का निशान नहीं लगाना। देन उसके बाद कोई पेन या पेंसिल या मार्कर, कोई ऐसा निशान आपने नहीं लगाना। और आपने ना ही जो आपको शीट दी गई होगी उसको मोड़ना भी नहीं है आपने। ठीक है, इधर उधर, क्योंकि अगर आप कोई स्कैन बॉक्स पे कोई भी पेन या पेंसिल का निशान लगाएंगे तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के 12 MCQs होते हैं 9 और 10 क्लास में। ठीक है, अब आपने 12 MCQs हैं, आपने 12 बबल्स ही फिल करने हैं। इसके अलावा टोटल बबल्स वहाँ पर दिए होते हैं 15 to 20 बबल्स। सो आपने उनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ना कोई कट करना है, ना क्रॉस करना है। ठीक है, तो
बस आपने उनको ऐसे ही रहने देना है। जो 12 MCQs है आपने बस उसी को फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैं आपको कुछ बता रही थी, तो आप इस पे अमल ज़रूर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मेरी आ जाएगी आज ही, सो वेट फॉर इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल आल्सो।